साइक्लिक कराएंगे। ऑन हो गए? चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि मेन ग्रुप है CONH2, एमाइड ग्रुप है ना। तो लास्ट में तो 1 एमाइड लिखना है। यहाँ से एसिड से बने हुए जितने ग्रुप होते हैं इन जनरली वो जहां पे होंगे वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। जैसे एसिड का एमाइड होता है RCONH2, एसिड से बना हुआ ग्रुप है ये। एसिड का एस्टर होता है, एसिड से बना हुआ एस्टर होता है RCOOR। एसिड का क्लोराइड होता है RCOCl। ये सब एसिड से बने हुए ग्रुप हैं, तो काउंटिंग यहीं से शुरू होती है। एसिड का एनहाइड्राइड होता है RCO होल ट्वाइस O। एसिड से बने हुए जितने भी ग्रुप हैं ज्यादातर में काउंटिंग वहीं से शुरू करनी है। तो देखिए काउंटिंग करिए, 1 2 3, या तो इधर चले आओ या उधर जाओ। उधर जाओगे तो ज्यादा लंबी चेन मिलेगी, है ना। हाँ बोलो बोलो। एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी उधर से भी। नंबरिंग का ही फायदा हो रहा है, नंबरिंग का ही फायदा हो रहा है। एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी उधर से भी। सुनो सुनो, बॉन्ड की नंबरिंग भी मैटर करती है, लेकिन यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर इधर से इधर जा रहे हो ना तो तुम्हारा एक कार्बन प्लस हो रहा है, ये कार्बन ज्यादा है। अगर ये लगा होता तो अलग बात होती। ये कार्बन देखो यहाँ पे 3, अगर इस तरीके से करोगे तो 3 4 5 का ही बनेगा, और इधर से ले गए तो कितने का बन गया? 6 का बन गया। तो एक कार्बन का भी फायदा हो गया, और एक ही डबल बॉन्ड इधर से भी मिल रहा है उधर से भी मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब नाम क्या लिखेंगे? लास्ट में तो लिखोगे हेक्स 1 एमाइड लिख सकते हैं, है ना। हेक्सेनामाइड भी लिख सकते हैं, हेक्सेनामाइड भी लिख सकते हैं इसको, हेक्सेन 1 एमाइड भी लिख सकते हैं, हेक्स 1 एमाइड भी लिख सकते हैं। और बाकी 3 पे क्या है? 3 पे इथाइल ना होके क्या है? इथिनाइल बोलते थे ना, इथिनाइल। और 5 पे क्या हो गया? इन, है ना। तो लिख दे हेक्स 1 एमाइड, नोट कर लीजिए। एनहाइड्राइड का रह गया था ना, एनहाइड्राइड का करवा देते, एनहाइड्राइड ग्रुप का। देखो एनहाइड्राइड ग्रुप कौन सा होता है? एनहाइड्राइड बनता कैसे है पहले देखो ध्यान से। जैसे मान लो एसिड के आप 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, RCOOH प्लस RCOOH, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए, तो एनहाइड्राइड बनता है। एनहाइड्राइड वर्ड का मतलब ही होता है पानी निकल के बना हुआ, जो है ना, एनहाइड्रस जो वर्ड है। तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकाल देंगे तो RCO बचेगा, और बीच में एक O। ये सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, है ना। तो इसकी जब नेमिंग करते हैं ना, तो इसकी नेमिंग में ध्यान रखते हैं कि अगर ये दोनों ग्रुप पूरे सेम है
अगर ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम, अगर दोनों आर सेम, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक की नंबरिंग कर लेते हैं और उसके हिसाब से नाम लिख देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख के बताती हूँ। अगर मान लो हमारे पास एनहाइड्राइड है, ये नाम इसका ओइक एनहाइड्राइड लिखा जाता है ना। तो अब ये दोनों सेम है क्योंकि, तो किसी भी एक की नंबरिंग कर लो। नंबरिंग में 4 नंबरिंग नहीं होगी, क्या होगी, 1 2, सेम है तो, और नाम क्या आ जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। जैसे ओइक एसिड होता था ना, उसी तरीके से इसका नाम होता है ओइक एनहाइड्राइड। तो 2 कार्बन काउंट किए हमने, तो नाम क्या हो गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड। नहीं, डाई नहीं, एनहाइड्राइड में ध्यान रखना है, डाई नहीं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का अलग अलग नाम लिखा जाएगा, लास्ट में एनहाइड्राइड लिखा जाएगा, है ना, और उनको अल्फाबेट में लिखते हैं। जैसे मान लो हमने ये एग्जांपल लिया, CH3CO, CH3CH2CO। यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, 3 कार्बन दिख रहा है, तो अलग अलग हो गए दोनों, तो दोनों अलग हो गए, तो दोनों का अब अलग अलग लिखोगे। इसका इथेनोइक लिखोगे, इसका प्रोपेनोइक लिखोगे, तो ई पहले आता है तो उसको पहले लिख दें, तो नाम होगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड वर्ड एक ही बार लिखा जाएगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब डाइओइक एनहाइड्राइड कब लिखेंगे ये भी देख लो। जैसे मान लो आपको केस ऐसा मिले, ये नोट कर लिया, मान लो आपको एग्जाम्पल ऐसा, एनहाइड्राइड फॉर्मेट तो दिख रहा है पर चारों कार्बन जुड़े हुए, चार का ये आपस में जुड़े हुए ना चारों कार्बन, ये 1 2 3 4 चारों जुड़े हुए। अब कंटिन्यूएशन में ले लेंगे, अब क्या लिखेंगे, कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, और आप लिखोगे डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे, डाइओइक एनहाइड्राइड। कार्बन को तो इसके हिसाब से लिख देंगे, ब्यूटेन लिख लो या ब्यूट लिख लो, ब्यूटेन या ब्यूट लिख लो, और फिर उसके बाद लिख देंगे, मेरे ख्याल से 1 4 लिखना पड़ेगा, 1 4 पहला चौथा। तो ऐसा हमने कब लिखा है, जब वो जुड़े हुए हैं, जब रिंग में जुड़े हुए हैं तो। हो गया, साइक्लिक वाला भी कर लिया। एक एग्जांपल और करो, COH
डाइओइक एसिड लिखा जाएगा, ये है ना, ऊपर और नीचे दो है ना, काउंटिंग कर लीजिए, ध्यान रखिएगा किधर से काउंटिंग करनी है, वो ध्यान रखिएगा, वो उससे गड़बड़ हो सकती है। NH2 ग्रुप है और OH ग्रुप है, COH ग्रुप है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, COH मेन ग्रुप माना जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम लिख दो काउंटिंग करके, किधर से काउंटिंग करनी है देख लो, नीचे से या ऊपर से। COH तो दोनों ही लेने हैं, नीचे से क्यों नहीं, हैं? जब सब्स्टिट्यूएंट बनाओ तो सीनियर जूनियर ना देखो, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो दोनों का स्टेटस सेम है। अब अल्फाबेट देखो, अब इन दोनों को तो हमने सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर दिया ना। सीनियर जूनियर कब देखना है, कब देखना है, जब मेन और सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करना हो, तो जो सीनियर होगा उसको मेन सेलेक्ट करेंगे और बाकी जितने जूनियर होंगे उनको सब्स्टिट्यूएंट। अब उसके बाद उसमें जूनियर में कोई सीनियर जूनियर नहीं है, उसमें अल्फाबेट को चूज करो, उसमें किसको चूज करो, अल्फाबेट को। तो एमिनो पहले आएगा और हाइड्रोक्सी बाद में आएगा, इसलिए काउंटिंग किधर से करें। अब नाम लिख दो, लिख दो नाम, बोल दो, ऑनलाइन बोलिए। तुम वो PYQ बाहर से उठा लाओ, नहीं लाओ, 46 वाली लाओ। नाम बोलिए, अब मैं लिखूं आप बोले। एमिनो, 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन या ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड लिखेंगे ना, 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, कुछ अलग एग्जाम्पल। स्टार बना के डालो, स्टार बनाओ, स्टार बनाओ, कुछ अलग से नाम लिखवाओ। देखो ये 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, केवल सिंगल बॉन्ड है इसमें। ये COH जब रिंग के बाहर आ जाता है तो कंटिन्यूएशन में नाम में नहीं आएगा। COH अगर रिंग पे डायरेक्टली लगा हुआ है, रिंग के बाहर डायरेक्टली लगा है रिंग पे, तो वो आपका कंटिन्यूएशन में नहीं आएगा। आप किस तरीके से मतलब काउंट करोगे, तो कंटिन्यूएशन में जब नहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि उस COH के अलावा जो पार्ट होता है उसका नाम लिख देते हैं और उस COH को लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उस COH को हम क्या लिख लेते हैं, ओइक एसिड ना लिख के क्या लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं। हाँ, तो ये जो आपका कंपाउंड है ये 6 कार्बन का कंपाउंड है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड को साइक्लो लिखते हैं। 6 कार्बन का है, सिंगल बॉन्ड वाला है, तो साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे और इसका नाम लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधे सीधे।
साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मान लो ये रिंग है, ये बेंजीन की रिंग होती है, आपको पता ही है ना। तो रिंग के जस्ट ऊपर लगा हुआ है, तो इसका नाम हम लिखते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, सर्कल मतलब ये बॉन्ड घूम रहे हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये कभी यहाँ होंगे कभी यहाँ होंगे, रेजोनेंस हो, रेजोनेंस हो, रेजोनेंस। आप क्या समझ रहे थे? अरे तैस हो जाएगी, सही बात है। CH2CHO CHCHO CH2CHO, ये देखो ध्यान से, तीन एल्डिहाइड ग्रुप हैं, ठीक है। पहले का जो सिस्टम था उसमें इसका नाम कैसे लिखते थे, देखो ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं कोई, है ना, पहले देखो ध्यान से देख लो, पहले लिखना नहीं, बात समझ लो। पहले के सिस्टम में, पुराने सिस्टम में इसका नाम हम लोग क्या करते थे, लंबी चेन सेलेक्ट करने के चक्कर में इस तरीके से सेलेक्ट करते थे, तो ये बेचारा रह जाता था, अब चेन में नहीं आ पाएगा, चेन एक सीक्वेंस से ही लोग है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट बोल देते थे, इसको फॉर्माइल लिख देते थे, और बाकी को हम लिखते थे पेंटेन 1,5 डाइअल, और 3 पे फॉर्माइल लिख देते थे, है ना। फिर नया कॉन्सेप्ट आया और कुछ साइंटिस्ट, कुछ केमिस्ट ने बोला कि जब तीनों ग्रुप CHO हैं तो एक को सब्स्टिट्यूएंट क्यों लिखोगे, तीनों का स्टेटस समान है ना। मान लो एक ही रैंक के 3 ऑफिसर आ गए, तीनों की एज भी सेम है, तीनों का एकेडमिक बैकग्राउंड भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है ना। तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक को राजगद्दी दे दो और एक को जमीन पे बैठा दो, है ना। तो ये बोला गया कि जब तीनों का स्टेटस सेम है, तीनों एल्डिहाइड हैं, तीनों कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं, तीनों का स्टेटस सेम है, तो आप ऐसा मत करो फिर कि आप इस तरीके से चेन को सेलेक्ट करो और ऐसे आप नाम लिख दो, है ना। ये गलत है, रॉन्ग वे बोल दिया गया कि ऐसे नहीं लिखेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे, तब क्या करते हैं, तीनों को सेम स्टेटस देते हैं, और ये जो CHO लिखे हुए हैं ना, जो ग्रुप है, इसको नंबरिंग ही नहीं देते। कैसे नंबरिंग देते हैं, देखो ध्यान से, फिर नंबरिंग में इसको छोड़ देते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3। प्रोपेन होगा, 3 कार्बन के हिसाब से प्रोपेन लिखना पड़ेगा, है ना। और क्या लिखते हैं इसको, जब आपका इस तरीके से है कि तीनों के तीनों आ गए और आपको एक तरीके से इसको इस सिस्टम के बाहर रखना पड़ा, जैसे यहाँ पे इस साइक्लोहेक्सेन के सिस्टम के बाहर इसको रखना पड़ा ना, काउंटिंग में आपने नहीं लिया, यहाँ पे भी काउंटिंग में नहीं लिया आपने, इसको बेंजीन बोल दिया और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया सीधे सीधे। तो जब ऐसा केस मिलता है जिसमें आप CHO को काउंटिंग में नहीं लोगे, ऐसे ग्रुप्स जिनमें की कार्बन है और आप उनको काउंटिंग में नहीं ले पा रहे हो, किस वजह से, वो लगातार 3 आ गए हैं, तो है ना, तो ऐसे में इसको हम लोग लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं इसको, कार्ब एल्डिहाइड लिखेंगे, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है बात, बोलिए। चलिए
जब ऐसा केस है कि आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका आप काउंटिंग में नहीं ले रहे हो, तो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं और उनका क्या क्या नाम लिख सकते हो। जैसे अभी बताया था आपको, COH का नाम क्या लिखा था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब काउंटिंग में नहीं ले रहे हो उसको, तब अगर ये ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको तो ये एनहाइड्राइड होता है, इसका नाम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम लिख देंगे इसका, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अगर COOR है वैसे ये एस्टर होता है, लेकिन अगर इसको काउंटिंग में नहीं ले रहे हो आप, रिंग के बाहर बाहर आ गया तो आप उसको कार्बोक्सिलेट लिखते हो, कार्बोक्सिलेट लिखते हो। COCl हो गया तो नाम लिखोगे कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। अगर आपका ग्रुप बाहर आपको लेना पड़ा CONH2 को तो लिखते हैं कार्बोक्सामाइड। नाम क्या है, कार्बोक्सामाइड। अगर CN को आपको बाहर लेना पड़ा तो नाम लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। कार्बो लिख दिया, इसका मतलब काउंटिंग में नहीं लिया आपने, कार्बोनाइट्राइल। हाँ, CONH2 कार्बोनाइट्राइल। CHO को क्या लिखा था, अभी लिखा था कार्ब एल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, माइड, एमाइड है ना। नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, CN को कार्बोनाइट्राइल। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, अलग सा ही है ये भी। CH2COH, CH2COH, CH2COH। पहले आप कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो क्या हो गया, पानी पियो। कर चलो नाम लिखो। सैटरडे को तुम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का शीट डिस्कशन करेंगे। केमिकल का कर लो पहले, फिर आयनिक का कर लो। सैटरडे को ही करेंगे, बहुत दिन हो गए तो तुम अलग से पूछ लेना। चलो ये करो तो सही, इसको क्वेश्चन देके फिर मैं ही बताती हूँ, आप लोग करते नहीं, बैठे रहते।
बात नहीं करो, बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करो, फिर मैं आपको टोकूंगी तो आप बोलोगे मैं क्या कर रही थी। चलो कर लो जल्दी से, फिर एग्जाम्पल और बताना। साइक्लिक वाला स्टार्ट कर देना जल्दी से। इसमें है नहीं, मेंस वाला लाओ। इसमें है नहीं, मेंस वाला लाओ थोड़ा। चलो यहाँ पर एक चीज देखना कि यहाँ पे तीनों COH का स्टेटस सेम नहीं है। क्योंकि एक जो है CH2 से जुड़े हुए और बीच वाले में क्या आता है CH आता है, तो तीनों का स्टेटस क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना तीनों का स्टेटस। फर्स्ट और थर्ड का तो सेम है स्टेटस, तो फर्स्ट और थर्ड को काउंटिंग में ले लो और बाकी को सब्स्टिट्यूएंट बना दो। चलो करते, फर्स्ट और थर्ड को सेम, ये सेम है तो इनको काउंटिंग में ले लो, और इसको ये डिफरेंट है ये वाला तो इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 3 पे इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट के अलावा नाम लिख दो पहले, तो सब्स्टिट्यूएंट के अलावा नाम लिख दो। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड लिख सकते हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं लिख रहे हैं बाद में लिखेंगे तो इसका नाम लिख सकते हो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अब इतने का तो काम तमाम हो गया मेन ग्रुप का। अब किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का, है ना। तो जब CH2COH आता है तो इसको लिखते हैं कार्बोक्सी मिथाइल। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल। क्यों, अगर CH3 ग्रुप होता तो क्या नाम लिखते, मिथाइल। CH3 का एक H हटा के क्या लगा दिया गया है, COOH, तो नाम हो गया कार्बोक्सी मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने क्या लिखा, 3 पे कार्बोक्सी मिथाइल, पूरा नाम हो गया 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। क्लियर है बात, पक्का। चलिए साइक्लिक कंपाउंड का करते हैं, साइक्लिक करा दिए जाए। फिर इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है और पूछने हैं आपको
खुद से इनके ढेर सारे आपके वो जो शीट होगी उसमें आईपीएससी नेमिंग होंगे, उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है और पूछने। शीट है नहीं तो मैं भेज दूंगी इनके, नहीं पीवाईक्यू में कम है। चलो अब आ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अभी एलिसाइक्लिक क्या होता है ये सब चीजें क्लासिफिकेशन आपको नहीं सिखाया है ना। एलिसाइक्लिक का मतलब है कि रिंग तो होगी लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा, है ना। तो अभी केवल आप एग्जांपल से काम चलाएंगे, क्लासिफिकेशन अभी इसके बाद में पढ़ाऊंगी। क्लासिफिकेशन आपने अभी नहीं पढ़ना, अभी मैं जो कंपाउंड देती जाऊंगी इसका नाम लिखना सीखना। जैसे मान लो हमारे पास है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये 3 कार्बन है ना, तो ये होगा CH2 CH2 CH2, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। केवल सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन लिखना है, साइक्लोप्रोपेन, है ना। क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है बात? 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का क्या लिखेंगे? बोलते जाओ। 5 का हो गया तो हो जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे, इजी है। हाँ हाँ, मीथेन कहाँ दे रखा है? कहाँ इथेन दे रखा है? रिंग कभी 2 कार्बन से नहीं बनेगी, रिंग बनने के लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। 2 कार्बन का तो होगा ही नहीं, रिंग बनेगी कैसे? हो गया, चलो नाम बोलो। साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है ना। एक डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, उस डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन ही दोगे, तो इसको हम साइक्लोहेक्सीन 1 लिखें या साइक्लोहेक्सीन लिखें, एक ही बात है। नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं थी, काम बन गया अपना ऐसे ही। चलिए यहां से नंबरिंग कर दो। मेटा मैंने कब सिखा दिया तुमको? मेटा मैंने सिखाया? फिर कोई चीज डबल है, कोई चीज डबल है, इन डाइन लिखेंगे, साइक्लोहेक्स 1 3 डाई इन 1,3, 3 पोजीशन है ना, देखो। हाँ एक मिनट, यहाँ से शुरू किए, पहला डबल बॉन्ड 2 3, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे, है ना। तो नाम साइक्लो लिखते हैं पहले, 6 कार्बन है तो क्या लिख दें? हेक्स 1 3 डाई इन। अब तुम बोलो अपना कंफ्यूजन। अरे जहां से शुरू होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कवर करोगे ना, यहाँ से तो काउंट कर नहीं सकते, डबल बॉन्ड को कवर करते हुए लेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट को जहां से शुरू, ठीक है। चलो अगला करते हैं।
चलो भाई, अब देखो मान लो जैसे कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें रिंग भी बनी हुई है और उधर ऊपर ओपन चेन भी है ना, रिंग भी है, और ये अभी जो पहले आपने किया था उसको रूल नंबर 1 में कर दो कैटेगराइज। अभी जितने भी एग्जाम्पल आपने करे थे इसको रूल नंबर 1 कर दो। रूल तो हमने कुछ लिखा नहीं, अंडरस्टूड है रूल क्या है। अब रूल नंबर 2 करेंगे। रूल नंबर 2 साइक्लिक में सॉरी ऑनलाइन, चलो लिखो, इफ कंपाउंड हैव साइक्लिक एंड ओपन चेन बोथ, अगर कंपाउंड में साइक्लिक पार्ट भी दिख रहा है और ओपन चेन भी दिखाई दे रही है, और जो साइक्लिक पार्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है ओपन चेन वाले पार्ट से, ओपन चेन वाले में नंबर ऑफ कार्बन कम है और साइक्लिक वाले पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो साइक्लिक वाले में कम कार्बन ज्यादा है तो इसको पेरेंट चेन मानेंगे। पेरेंट चेन का मतलब मेन नाम इसके हिसाब से, और इसको क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 3 कार्बन है साइक्लिक पार्ट में, 3 कार्बन, ओपन चेन में 1 कार्बन, तो मेन किसको मानना है, मेन नाम तो ये होगा साइक्लोप्रोपेन। इस 1 कार्बन को क्या मानोगे सब्स्टिट्यूएंट। 1 कार्बन का मिथाइल होता है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐसे बनाना चाहो तो ये ऐसे, ये इस तरीके से है कंपाउंड, है ना, स्ट्रक्चर वाइज ऐसे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 ना भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि कहीं पे भी मिथाइल लगाओगे तो उसी को 1 लिखोगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हैं, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलो क्या क्या बोला इसने, अरे वेट तो कर ही रहे हम, थोड़ी इसको रेस थोड़ी करना। गजब के बेवकूफ बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं। चलो रिंग में कितने कार्बन है, ओपन में कितने कार्बन है, 4, कहाँ दिख रहे हैं, ये इसका 1 है, हम नहीं देंगे, हमारी मर्जी। इसको अब 3 कार्बन वाले को सब्स्टिट्यूएंट बोलना पड़ेगा, तो बोल दें 1 प्रोपाइल, क्या लिखें, साइक्लोपेंटेन। अरे इरेज हो गया, साइक्लोपेंटेन हमने तोड़ फोड़ के लिखा, आप ढंग से लिखना, हमारे पास जगह नहीं थी। किसको सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा उसको 1 नंबर दो,
सब्स्टिट्यूएंट को कुछ इज्जत दोगे? 3 पे क्यों लेंगे? 3 प्रोपाइल क्यों लिखेंगे? अरे तो वहां से 1 लेते दाता प्रभु। जब दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे तब सोचना है कि किसको क्या लें। अब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो वहीं से काउंटिंग शुरू होगी। बात समझ आ रही है क्या? 3 नहीं ले सकते? क्यों नहीं 3 ले सकते? एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो वहीं से काउंटिंग शुरू होगी। चलो तुम लोग बातें ना करो, अब क्वेश्चन करो। 6 कार्बन की रिंग है और ये है आपका। चलो अब नाम लिखो, अब देखते हैं। ये रिकॉर्डिंग वाला वो निकालो, कहाँ कर दिया तुमने अंकल? कहाँ दिख रही है? चलो नाम लिखो। क्या? हाँ तो उसमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, 2 पहाड़। अब देखो रिंग तुम्हारी 6 कार्बन की है ना, तो ये तो आपका मेन हो गया, ठीक। सब्स्टिट्यूएंट में एक ये सब्स्टिट्यूएंट भी है और एक ये भी है ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना। अब इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्योंकि बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है तो इससे 1 काउंटिंग करेंगे, इसको 1 पे लेंगे। इसको किस पे लेंगे? 1 पे। तो ये 1 पे है, ये 2 पे है, ठीक। तो 2 पे तो मिथाइल हो गया। अब 1 पे क्या है? अगर ये नहीं होगा तो 1 2 3 4 ब्यूटाइल लिख देते। अगर ये ऊपर वाला मिथाइल नहीं होता, ये नहीं होता, तो 1 2 3 4 ब्यूटाइल लिख देते, है ना। 1 पे ब्यूटाइल आ जाता। लेकिन आप सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट है तो कैसे लिखना सिखाया था आपको? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और ये मिथाइल है तो मिथाइल बाद में आएगा, ब्यूटाइल पहले आएगा अल्फाबेट में। तो पहले इसको समेटना है, फिर इसका रायता समेटना है, फिर मेन लिखना है। तो मेन को सबसे पहले लिख दो। मेन का क्या नाम है ना। उसके बाद इसको लिखना है, 2 मिथाइल को भी लिख दो, ठीक। अब आपको क्या लिखना है? अब कॉम्प्लेक्स वाले का नाम लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स वाले में क्या बताया था आपको? नंबरिंग लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर ये ब्यूटाइल है उसकी फर्स्ट इसमें भी नंबरिंग दे दो। फर्स्ट पे क्या हो गया? मिथाइल। ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये इस मिथाइल के लिए लिखा है हमने। हाँ क्या? क्या? तो तुम 1 डैश लिख दो, चलेगा। एक 1 को 1 लिखो, एक को 1 डैश लिख दो, चलेगा। दैट विल बी ओके। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर कहीं ऑप्शंस में 1 डैश नहीं लिखा है, 1 1 लिखा है, तो उसको भी कंसीडर करना। वैसे मैंने बोला चलेगा तो आपको भी बोलना पड़ेगा चलेगा। ये नहीं कि हमारा तो डैश वाला ऑप्शन ही नहीं है, हम तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। क्लियर है? हाँ ये गड़बड़ नहीं करनी है। ऑनलाइन क्लियर हो रही है बात? किस हिसाब से लिख रहे हैं वो ध्यान रखना है अपने को। ये हो गया, ये हो गया। चलो
अगर मान लो कि ओपन चेन में नंबर ज्यादा है और साइक्लिक में कम है कार्बन का नंबर, तब क्या रूल लेंगे? तब ओपन चेन वाले को क्या करना पड़ेगा? मेन लेना पड़ेगा, है ना। तो लिखते हैं रूल नंबर 3 लिख दो। ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? ज्यादा हो जाए रिंग से, तब ओपन चेन को क्या लेंगे? मेन, और रिंग को क्या लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। लिखें? चलो 4, रिंग में 4 हैं और ओपन चेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, ज्यादा हो गए ना। तो मेन नाम क्या होगा? हेप्टेन। ये हो गए 7 कार्बन अपने, है ना। अब फर्स्ट कार्बन पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे, है ना। तो अगर आपका नाम लिखते थे मेन तो साइक्लोब्यूटेन लिखते थे ना। अब तो ये सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोब्यूटाइल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल। बात समझाओ उनको। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो मेन चेन कंसीडर करी जाएगी। अगर ओपन चेन में ज्यादा है तो उसको मेन मानोगे। चलो और लिखो, नाम लिखो। ये लिख लिए ना? तुम दोनों तो बातें ही करने में लगे हो, पता नहीं क्या सब गलत बात है। लगातार बातें करने में लगे हुए हैं। मेरी एक स्पेशल क्वालिटी है, एक टाइम तक ही मैं बच्चों पे ध्यान देती हूँ, फिर जो बात करता है उसको छोड़ ही देती हूँ मैं, फिर मैं अपना पढ़ाती हूँ। जो ध्यान देगा उसके ऊपर मैं ध्यान देती हूँ, जो ध्यान नहीं देता है मैं उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ बन गया। चलो नाम लिखो। एक टाइम तक मैं मना करती हूँ। रूल वही चल रहा है, उल्टा कहाँ हो रहा है? हाँ तो ओपन में कम है तो उसको मान लो मैन। लिख दो जल्दी से नाम। इसको मेन चेन कंसीडर कर लो, ऐसे गोला बना लिया करो। इसको मेन कंसीडर कर लो। 4 कार्बन है ना। इथाइल अल्फाबेट में भी पहले आएगा। लिख दिया नाम? लिखूं मैं? बोलिए क्या है नाम। 1 इसको काउंट किया, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मिथाइल है ना। और ये क्या है? इथाइल है, तो इसको ले लो आप अल्फाबेट के हिसाब से। तो 1 इथाइल
2-मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला बना दीजिए जल्दी से। हाँ पूछो, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है इसलिए उसको नंबरिंग भी पहले दे दी है? नहीं, चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो। दो सब्स्टिट्यूएंट का फायदा हो गया ना। अब देखो ध्यान से, क्लास देखो, अगर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट था, तो हमने किसको प्रायोरिटी दे दी नंबरिंग में? अल्फाबेट को दे दी। किसको दे दी थी? अल्फाबेट को दे दी थी, इथाइल को दे दी थी, मिथाइल को बाद में ले लिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको 1 देते हो नंबर, देखो ध्यान से, 1 देते हो नंबर, अब यहाँ पे अगर अल्फाबेट से लोगे तो इथाइल को पहले लोगे 1 दोगे और इसको 3 दोगे, है ना? तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएंगे? अगर सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो क्या हो जाएंगे? 1 पे 2 है तो 1 + 1 + 3 आएगा, 5 आएगा टोटल। और अगर तुम यहाँ से 1 2 3 देते हो तो क्या आएगा? 1 + 3 + 3 7 आ जाएगा, है ना? तो इसी पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं सेम पोजीशन पे, और यहाँ पे अलग पोजीशन पे 1 मिल रहा है, तो जहां पे 2 मिल रहा है उसको प्रायोरिटी दे दो। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। हाँ, तो यहाँ से नंबरिंग दोगे आप 1, इसको दोगे तो 1 1 में डाइमिथाइल लिखना है और इसको क्या लिखना है? इथाइल लिखना है। तो लिखते वक्त पहले लिख देंगे इसको, नंबरिंग तो बात की थी पर लिखते वक्त क्या लिखेंगे? पहले। तो 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। नंबरिंग में अगर गड़बड़ हुआ तो क्या हो जाएगा? नाम गलत हो जाएगा ना। ऑप्शन उस तरीके से होंगे आपके पास, सबसे पहली गलती पहला गलत नाम दिया होगा, दूसरी गलती दूसरा गलत नाम। डाई नहीं देखना, डाई ट्राई इसको नहीं देखना, मेन जो ग्रुप होता है उसका अल्फाबेट देखते हैं। हाँ लिखा पहले, पहले लिया। हाँ हाँ तो लगाना, हाँ मिलता है नंबर, मिलता है, उसकी पार्शियल मार्किंग होती है। चलो अब रूल नंबर 3 पे आ जाओ। 3 है या 4 है रूल? क्या तो सही और गलत का लगेगा ना, ये सही पे कितना मिल रहा है और गलत पे। रूल नंबर 4 है ना, अगर मान लो दोनों में सेम है नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक में और नंबर ऑफ कार्बन आपके ओपन चेन में सेम हो गए, दोनों में सेम हो गए। मान लो 4 का आपका वो है बाहर वाला और 4 का ही क्या है मेन, वो हो गया है ना, साइक्लिक भी हो गया और ओपन चेन वाला भी, दोनों 4 कार्बन के। तब किसको मेन मानते हैं? तब मेन लिया जाता है साइक्लिक।
और ओपन चेन वाले को क्या बना दोगे, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मान लो ये है, चार कार्बन रिंग में भी है, चार कार्बन इसमें भी है, तो रिंग वाले को क्या मानना है, मेन। तो नाम लिख दो जल्दी से। वन ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। कोई समस्या बोलिए। हाँ, वन नहीं लगाएंगे तो भी अंडरस्टूड है कि वन पे ही है। अगर आपने नंबरिंग नहीं लिखी है तो कहाँ पे मानी जाती है, वन। छह कार्बन, एक ऊपर COH लगा हुआ है, एक यहाँ पे। अब ये COH काउंटिंग में तो आ नहीं पाएगा, नहीं आ पाएगा ना, तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा इसको, है ना। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और लिखना पड़ेगा, 1 2 करना पड़ेगा, और साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, नहीं अभी पहले जो रूल सिखाए थे ना उसमें यही तो सिखाया था, तो लिख दो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन या हेक्स लिख दो, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले। स्टार बनाओ, अलग एग्जाम्पल है। मैंने आपको बोला था कि रिंग के बाहर अगर ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। रिंग के बाहर ये रिंग पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में एक CH2 भी है, तो नाम कैसे लिखना है, इस केस में नाम ओइक एसिड की तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, समझो बात को ध्यान से, देखो इसको बनाओगे सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको क्या बना दिया, सब्स्टिट्यूएंट। जब रिंग के ऊपर ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, रिंग पे डायरेक्ट अटैच हो, तब तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। अदरवाइज अगर बीच में कोई कार्बन है, 1 2 3 जितने भी कार्बन है अगर बीच में, तो इनको मेन मानना है और इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देना है। तो अगर मेन मानते हो 2 कार्बन का एसिड, तो नाम क्या लिखते थे, इथेनोइक एसिड लिखते थे। इसको क्या लिख दोगे, सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। बात क्लियर हो रही है, बोलो, साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल को नंबरिंग क्या दोगे, COH को 1 दोगे, इसको आपने मेन कंसीडर कर लिया, तो इसको मेन कंसीडर कर लिया तो 2 नंबर पे है ना। ये दोनों अगल बगल में केस क्यों कराए हैं, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हो और एक में क्या लिख रहे हो, ओइक एसिड। कब ओइक एसिड लिखना है, जब रिंग पे डायरेक्ट लगा हो तब ओइक एसिड, नहीं तब कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर बीच में कोई और कार्बन है, डायरेक्ट नहीं अटैच है, तो फिर ओइक एसिड। तो फिर रिंग वाली चीज को सब्स्टिट्यूएंट कर दो और इसको लिख दो। हाँ, यस, लिख लो भाई, इथेनोइक एसिड हो गया ना। कर लेंगे ऐसे, 2 रिंग बनी हुई है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो किसको मेन ले लें, किसको, बड़ी वाली को मेन ले लो, छोटी वाली
छोटे आदमी को क्या हो गया, गरीब आदमी। छोटा आदमी 6 कार्बन की चेन है, इसके साथ जोड़ दिया 5 कार्बन, 4 कार्बन जोड़ दिया हमने। चलो नाम लिखो। क्या नाम लिखे, मेन तो ये हो गई 6 कार्बन वाली, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो इसका नाम तो है साइक्लोहेक्सेन, और इसका नाम क्या लिख दें, साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लो भी तो लिखोगे, नंबरिंग 1 लोगे है ना, ये 1 पे अटैच है ऐसा मानोगे, तो लिखो या नहीं लिखो चलेगा। क्लियर है? क्या क्लोज है ना, तो साइक्लिक हो गया, शेप कोई भी हो चलेगा, पेंटा ऑक्टा। क्लियर है बात? चलो अब मल्टीपल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन करते हैं, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं कहानी में, ट्विस्ट लाइन। हाँ नया कुछ, कितने रूल हो गए थे अपने, कुछ नहीं है, रूल डाले हो चुका, 5th करा रहे हैं। अगर मान लो ओपन भी है, ओपन चेन भी है और रिंग भी है, दोनों है कंपाउंड में, है ना, और उसमें डबल बॉन्ड भी है कंपाउंड में, अभी तक डबल बॉन्ड नहीं देखा था हमने रिंग के अंदर या रिंग के बाहर, है ना, इन भी आ गया, तब उसको सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड हो। किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड हो। सेलेक्ट मेन चेन which have डबल बॉन्ड, लक्ष्य बाद में, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप, फालतू बात, आज आईपीएससी खत्म कर देना है ना, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसमें कार्बन की नंबरिंग नहीं देखनी अपने को कि बड़ा है कि छोटा है, जिसमें डबल बॉन्ड है उसी को मेन मान लो। एग्जाम्पल लिखती हूँ, या मुझे दिखा देना एक बार, मैं कौन से वाले तुमको समय दे, ठीक है चलो नाम लिखो, चलो नाम लिखो, चलो फालतू बात नहीं। इसके क्वेश्चन तो मैं ही भेज दूंगी, बहुत क्वेश्चन, इनकी क्या दिक्कत है, आप तो करो। चलो भाई, चलो नाम बताओ काव्या, पहला नाम बताओ, पहला तो बताओ ना। पांच कार्बन दिख कहाँ रहे हैं तुम्हें,
फर्स्ट का बताओ, तुम उससे फर्स्ट का पूछो। हाँ इन 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 भी तो लिखोगे। नंबर भी आएगा, पक्का? क्या नंबर लिखे, 1 या 2? सोच लो, 1 या 2, जल्दी। नंबर क्या लिखे, 1 या 2? 1 या 2 या 3? पहले वाले में 1 या 2 या 3, 3 ऑप्शन दे दिए, क्या नंबर लिखूं? सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या लिखूं? जब मैंने 3 इंट्रोड्यूस किया तो तुम्हें तुरंत 3 बोलना चाहिए था। मैंने पूछा ना 1 या 2, फिर बोला 1 या 2 या 3। तो हाँ, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करोगे ना पहले, 1 2 3, तो 3 पे ये ग्रुप आ गया, तो 1 2 3 4 का है, तो ये ब्यूटाइल है और ये साइक्लोप्रोपीन है। 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन। इन का नंबर नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब 1 कंसीडर कर। ठीक है, दूसरा वाला। हाँ, डबल बॉन्ड को कंसीडर करोगे ना? मल्टीपल बॉन्ड जहां आ जाए कंपाउंड में, पहले आपको आपकी आंखों में मल्टीपल बॉन्ड चमकना चाहिए। अरे इसको पहले कंसीडर करोगे, जहां पे डबल बॉन्ड आए उसको वो चमकना चाहिए आपको। चमका? 1 2 3, 3 पे क्या है, साइक्लो पेंटाइल, और क्या लिखा हमने, प्रोपीन। क्या? अच्छा 3 का हुआ, इसमें 2 ही कार्बन तो है, प्रोपीन का है 2 ही है ना, 1 2। अरे ये क्या हमने कर दिया, ये गड़बड़ है ना, ये चीज गड़बड़ ना, ये 3 क्यों लिख रहे हैं? ये पूरा ग्रुप अटैच है 2 पे, ये पूरा ग्रुप अटैच है 2 पे, 2 साइक्लोपेंटाइल एथीन। अब सही हुआ, गलत हो गया था। हाँ अच्छा, तुम लोगों ने सही लिखा था पहले। चलो अगला बोलो। ऐसे ले लो, देखो सुनो, देखो और सुनो, 1 2, इसको लेना तो अपनी मजबूरी है, 3 4, लंबी चेन, 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट, इसको बना दिया मेन सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सब्स्टिट्यूएंट। अब अपनी चेन कैसे मिल गई, 1 2 3 4, 4 की मिल गई ना अपने को चेन, 3 साइक्लोपेंटाइल ब्यूटीन, ब्यूटीन 1 या ब्यूटीन चलेगा। ठीक है, बोलो भैया। चलो एक और करो, ये डबल बॉन्ड वाले गलत भी करवाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है।
बड़े बड़े ग्रुप का सही हो जाएगा नाम, डबल बॉन्ड आएगा तो थोड़ा संभल के। अब रिंग में भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है, किसको मान ले पेरेंट चेन, जिसमें 2 डबल बॉन्ड, फायदा ज्यादा, डबल फायदा। इसको मेन चेन ले लो, इसको मेन ले लो, इसको सब्स्टिट्यूएंट। चलो नाम लिख दो जल्दी से। हाँ? 4 क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लगेगा? हाँ इनाइल लगेगा ना। मैं लिखूं, नाम लिखूं? मैं नाम लिख देती हूँ, देखो। ये ले लिया। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा जाता है ना, 4 नंबर है और 4 इधर। मैंने बोला था चलेगा, मैंने गलत नहीं बोला था आपका। मैंने ऐसा नहीं बोला था आपका गलत। नाम ये है, जहां पे 2 आ जाए डाई इन ब्यूटा, क्या लिख दिया? ब्यूटा। ये सब गलती ना करो। कहाँ से, कहाँ से? क्या छोटा, दोनों से सेम ही आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों डबल बॉन्ड अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट का मतलब एक पोजीशन छोड़ के है ना। तो आप इधर से लेते तो क्या होता, 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आ जाता, सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आ जाता। अपन तो चाहते हैं सब्स्टिट्यूएंट कम से कम नंबर पे आए ना। 4 कार्बन की चेन है ये 4 कार्बन की चेन है जो लगी हुई है, जिसको टेढ़ा मेढ़ा करके लगाया है ना। अब इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया है आपने, ठीक। अब इधर से काउंटिंग करोगे तो ये 4 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर छोटा आएगा ना। मेन चेन अब ये मान लिए ना, देखो ध्यान से देखो नाम लिखने का क्या तरीका है। मेन चेन अगर इसको मान लिया आपने, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से कैसी आ रही है। इधर से 1 और इधर से 3 पे आ रही है। इधर से करोगे तो 1 2 3, 1 और 3 पे ही आ रही है, तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन है। फिर अब इधर से देखा सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ जाएगा, अगर इधर से काउंटिंग करोगे। इस पूरे को भूल जाओ, पहले इसका नाम लिख दो, इस पूरे को हाइड कर दो, भूल जाओ, इसका नाम लिख दो, ब्यूटा 1,4 डाइइन हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। अब सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, साइक्लोपेंट है, लेकिन उसमें इन भी था,
साइक्लोपेंट के अंदर क्या है, ईन भी है, और क्योंकि पेंटाइल लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, पेंटाइल, तो ईन और आइल दोनों लिख दिया हमने। और सेकंड पोजीशन है ब्यूटा, जब यहाँ पे डाई इन कर रहे हो ना, इस ग्रुप में डाई ट्राई ये सब करते हो, तो यहाँ अगर EAOU है तो यहाँ ब्यूट की जगह क्या आ जाता है, आ, ब्यूटा। क्लियर है बात, बोलिए। लास्ट एग्जांपल इसका साइक्लिक का, चलो जल्दी से करो। कभी कभी शांति से, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आएगी, तो थोड़ा सा टाइम ना देखा करो, जब टीचर नहीं देख रहा है तो आप भी ना देखो। हाँ कंपाउंड हो गया, नाम लिखो। किसको मेन चेन कंसीडर करें, जिसमें डबल बॉन्ड है उसी को ले लो, वैसे भी ये बड़ी भी है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। अब नंबरिंग करते वक्त तो डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी दोगे, नंबरिंग में तो आपको क्या करनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। नंबरिंग करूं मैं इसकी दो तरीके से, इसी का दो स्ट्रक्चर बना के नंबरिंग करते। नंबरिंग करके देख लो। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो तुम लोग, वन प्रोपाइल कैसे कर रहे हो, वन कैसे हो सकता है, मैं काउंटिंग कर रही हूँ, देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, कीप साइलेंट, बोर्ड पे देखो। एक काउंटिंग आप डबल बॉन्ड को अगर कंसीडर कर रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, ध्यान से देखो, पहले देखो। अब की बार आपने क्या किया, 1 पे एक डबल बॉन्ड, 3 पे एक डबल बॉन्ड, और 5 पे आपने क्या किया है, इसको रखा है, ठीक। अगर आप डबल बॉन्ड को इधर से कंसीडर करो दूसरी तरफ से, ऐसे भी तो कर सकते हो, हम यहां से शुरू करें, डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी लेनी है तो काउंटिंग डबल बॉन्ड से ही शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, देख पा रहे हैं। आपकी बार डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, 1 पे, 3 पे, और ये कहां पे आ गया, 6 पे। फायदा किस में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट वाले, तो ये रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया। समझ आ रही है बात, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी लेनी है, नंबरिंग में भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो लिखो, अब नाम लिखो। सब्स्टिट्यूएंट जितने कम पे आए उतना फायदा है, लेकिन जब डबल बॉन्ड भी आ जाए तो डबल बॉन्ड को पहले देखो। हाँ सही है, 5 पे प्रोपाइल आ गया, 3 कार्बन, ऐसे डॉट बना लिया करो, 1 2 3 काउंट कर लिया करो, नंबरिंग ना लिखो तो भी चलेगा। 5 पे क्या है, प्रोपाइल और साइक्लो हेक्सा 1,3 डाई। कोई समस्या, हाँ ज्यादा हो जाता ना, नंबर बढ़ जाता, तरीका वो लेना है जिसमें कि आपका कम है।
3-4 एग्जाम्पल और हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। तब बैग किसने बंद करने को कहा है? मैंने अभी अभी आपको बात समझाई थी, थोड़ी देर पहले बात समझाई थी ना कि कुछ चीजों में टाइम मत देखा करो ज्यादा, फिर टाइम देखोगे तो फिर टाइम ही देखो। हाँ बोलो। हाँ देखो 1 2 3, तो फिर डबल बॉन्ड को तुम दूर कर देते ना, 2 डबल बॉन्ड को पहले पास में लो ना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो। चलो कौन सा दिख रहा है ग्रुप? सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, एस्टर ग्रुप है ना, लेकिन रिंग के जस्ट बाहर लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कार्बोक्सिलेट। पेरेंट चेन किसको कंसीडर करें? बड़ी वाली को कर दें और छोटी वाली को सब्स्टिट्यूट लिख दो ना। इसको, ये 4 कार्बन की है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ये तुम्हारा मेन ग्रुप हो गया, रिंग के ऊपर लगा है तो इसको कार्बोक्सिलेट लिखना है। अगर ये नहीं होता तो नाम क्या लिख देते? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अब ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया, तो साइक्लोब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे। लगा साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। जल्दी जल्दी करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल बचे, जल्दी से करेंगे। चलो एस्टर ग्रुप फिर से दिखाई दे रहा है। किसको सब्स्टिट्यूएंट लें और किसको मेन ग्रुप ले लें? यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट क्या है? जो सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच हो इधर, ये डबल बॉन्ड वाले से, उसको मेन ले लो, और ये जो सिंगल बॉन्ड वाले से अटैच है इसको सब्स्टिट्यूट। रूल पे रूल आ रहे हैं। चलो लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलेट ही, क्योंकि रिंग के ऊपर लगा हुआ है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलो जल्दी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम साइक्लोहेक्साइल। फिर कितने कार्बन है? 3 नहीं, इसको तो कार्बोक्सिलेट बोल रहे हो ना, इसका कार्बन तब गिनते थे जब एल्काइल एल्केनोइड लिखते थे। इसको तो कार्बोक्सिलेट बोल रहे हो, रिंग पे लगा हुआ तो इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, इसी का होगा। साइक्लोहेक्साइल यही था ना। इथेन मेन लिख रहे हो तो इथेन लिखो, कार्बोक्सिलेट। अलग अलग एग्जाम्पल है, सब स्पेसिफिक रूल लग रहे हैं इसमें। हाँ कार्बोक्सिलेट की ये पोजीशन 1 ही मानेंगे हैं? कहाँ 5 आ जाए? तो हाइड्रोजन से क्या मतलब होता है? इसको मेन मान रहे हो ना, तो इथेन लिखोगे ना, इथाइल क्यों लिखोगे? इसको लिख दिया ना तुमने। हाइड्रोजन क्यों सोच रहे हो? कार्बन के अकॉर्डिंग सोचना, हाइड्रोजन कब बता दिया मैंने?
चलो आज के छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट में शुरू कर देंगे, नेक्स्ट में शुरू कर देंगे इफेक्ट वाले वो जो है ना। हाँ बोलो। हाँ